अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि एक जो है ना वीडियो बना दूँ कि जो है ना जिसमें आप तमाम लोग जो है ना फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कर सकें, बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो मैंने क्या किया कि जो 10 ईयर था उसमें जो है ना 2023 से लेकर 2010 तक 2013 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने उन तमाम क्वेश्चन को इन कॉपीज़ में लिख दिया है। अब आप जो है ना, मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट सवाल आप कर सकते हैं और कौन-कौन से सवाल आ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको वो सवाल बताता जाऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ड्राइव इन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो गाइस, यहाँ पे पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2023 में भी आया है और 2029 में भी आया है, 2015 में भी आया है, 2013 में भी आया है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये सवाल जो है ना 4 साल आ चुका है, 4 साल आ चुका है, लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पे 2023 में भी ये सवाल आ चुका है। तो अब जो है ना इसके चांसेस नहीं हैं आने के, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बोर्ड वाले जो है ना पिछले साल एक सवाल दे दें और उसी सवाल को जो है ना अगले साल आकर दे दें। तो ये सवाल के आने के चांसेस नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो है ना थोड़ी बहुत इसकी तैयारी करके जाओ। मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता, लेकिन इसके जो है ना कंफर्म नहीं है। ओके गाइस, तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। Derive the expression for the capacitance of parallel plate capacitor when space between plates contain free space. Number one is free space. Number two, dielectric। ये सवाल कैपेसिटर से आया है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है? द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑन इस प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ओके, सो गाइस, ये कैपेसिटेंस जो है ना हमें मालूम करनी है कब कब, जब कोई भी मीडियम ना हो, मतलब कि कोई फ्री स्पेस ना हो, और डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक मतलब उसके दरमियान कोई मीडियम प्रेजेंट हो। ओके गाइस, तो ये भी सवाल जो है ना हमारे पास 4 साल आ चुका है, लेकिन ये सवाल भी 2023 को आ चुका है, इसीलिए हम इस सवाल को ज़्यादा नहीं देखेंगे। फिर भी हम जो है ना इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, मे भी आ सकता है। ओके गाइस, तो तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर थर्ड पे जो सवाल है वो है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, राइट द इक्वेशन ऑफ द चेंज इन द पेरेंट न्यूक्लियर अल्फा बीटा एंड गामा डीके। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी, जो कि चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जो है ना चैप्टर भी मेंशन कर दिया, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो आप ये जो है ना यहाँ पे आके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद देखें आप सबसे पहले कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी वाला सवाल ये चैप्टर 19 का है, और ये सिर्फ एक ही साल है 2023 का, और ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने फिर भी आपकी जो है ना तसल्ली के लिए लिख दिया था कि आप जो है ना देख सकें कि जो है ना पिछले साल क्या क्या सवाल आए थे, ठीक है गाइस। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑन इट्स बेसिस। फर्स्ट इज आइसोबैरिक, सेकंड आइसोकोरिक, एंड थर्ड आइसोथर्मल, एंड फोर्थ एडियाबैटिक। ये जो है ना हमारे पास 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, मीन्स ये 4 तरह के जो है ना थर्मोडायनेमिक्स के लॉस होते हैं, जिन एप्लीकेशंस होती हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ये भी सवाल आया था 2023 में आया था, एंड 2015 13 में आया था। उसके बाद 13 में क्या आया था, सेकंड लॉ आया था। यहाँ पे आया फर्स्ट लॉ, 13 में सेकंड लॉ आया था। तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें आप क्या करें, इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस करें। एक सवाल जो है ना इसका करें आइसोबैरिक, मीन्स दैट के ये सवाल करें, इसका एप्लीकेशन नंबर 1 ये करें, और एप्लीकेशन नंबर 2 इसका आइसोकोरिक करें, ठीक है। ये दोनों जो है ना आप करें तो आपके जो है ना मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग व्हेन। ये हमारे एक्सप्रेशन मालूम करनी है। सबसे पहले ये आर एन इक्वल टू, ये जो है ना हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। और यहाँ पे देखें 2023 में आया है रेडियस, एंड 2022 में आया है एनर्जी, और 16 में आया है एनर्जी। ओके गाइस, इसी तरह अब क्या करेंगे, हम इस सवाल को भी ज़्यादा नहीं देखेंगे, मीन्स इस सवाल को देखेंगे, याद करेंगे, लेकिन 2023 में ये आ चुका है तो इसके लेस चांसेस है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कौन से सवाल हैं जिनके आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये 2023 को आया है, इसके चांसेस बहुत कम हैं। ओके, सो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
ये दो तरह के सवाल आते हैं। ये चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन है। तो द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें जो है ना सबसे पहले एनर्जी जो है ना रेडिएशन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें एनर्जी भी मालूम करनी होती है और यहाँ पे वेवलेंथ भी मालूम करना होता है। मीन्स रेडियस, एनर्जी और वेवलेंथ, हमें ये तीनों मालूम करनी होती है। ओके गाइस, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड टर्न्स रेशियो। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 14 का, जो कि होता है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस चैप्टर में से ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को भी आप करें। मे बी इसमें जो है ना सेक्शन सी में है 2023 में, ये हमें जो है ना सेक्शन सी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेक्शन सी में आ चुका है। तो हो सकता है ये अब जो है ना सेक्शन बी में आ जाए, शॉर्ट होके आ जाए। ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है ना लिख के ले लो मेरी तरफ से। नहीं आया तो आप जो है ना मेरी वीडियो पे दोबारा आके कमेंट कीजिएगा कि सर ये सवाल जो है ना नहीं आया। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये सबसे। स्टेट एम्पियर्स लॉ, अप्लाई दिस लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ सोलिनॉइड। अब यहाँ पे जो है ना दो केसेस होती है, एक होता है सोलिनॉइड और दूसरा होता है टॉरॉइड। ये दो तरह के केसेस हैं, एक सोलिनॉइड और दूसरा होता है टॉरॉइड। अब आप सोलिनॉइड भी करें और टॉरॉइड भी करें, मे भी इन दोनों में से कोई एक का आपसे पूछा जाए या दोनों का पूछा जाए। दोनों तो नहीं पूछ सकते, एक ही का पूछा जाए। ये भी चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि आप क्या देख रहे हो ये 2022 में आया, 2023 में नहीं आया, एक साल का गैप आ गया। अब 2024 में इसके आने के चांसेस जो है ना मैं आपको बताता हूँ, तो 90% इसके चांसेस हैं आने के। ओके, तो क्या है, एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर फोटोन। हमें क्या करना है यहाँ पे, कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना हमें यहाँ पे याद करना है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पटन इफेक्ट। इसको आप देख लें, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, describe the construction and working of a moving coil galvanometer, show that deflection produced in galvanometer is directly proportional to the current। अब आ गया गैल्वेनोमीटर वाला सवाल, जो कि चैप्टर नंबर 15 का है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्या करना है गाइस, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सवाल मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सवाल को आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से देखना है। बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तब जो है ना वो क्वेश्चन आपसे कवर हो पाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद another very important question, that is p is equal to 1/3 डेंसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। ये सवाल आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा, बहुत से टीचर्स ने इस सवाल का आप लोगों से टेस्ट भी लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया भी होगा। तो ये सवाल भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, हीट वाले चैप्टर का। तो ये सवाल की भी आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। ओके, दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। The next question, another next question is that state Gauss's law and write mathematical expression. Apply this law to determine the electrical field at a point close to a thin infinite sheet of positive charges। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जिस पे इम्पोर्टेंट लिखता जा रहा हूँ, आपने वो क्वेश्चन को नोट कर लेना है। उन क्वेश्चन में से अगर नहीं आया तो आप आके मेरे कमेंट में लिख के जाइएगा कि सर ये सवाल नहीं आया, आपने गलत बताया, तो आपके जो है ना पैसे वापस। ओके, क्या करना है आपने, इन सवालों को जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है, इन सवालों पे लिखना है। इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और अगर बोर्ड के पेपर में इन सवालों में से कोई एक सवाल भी नहीं आया तो आप मेरे चैनल को अभी के अभी अनसब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्वेश्चन आ गए जो मैंने बताया था, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके गाइस, और लाइक भी ज़रूर करना है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एंड अनदर, व्हाट इज कार्नोट इंजन ड्राइवन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। Carnot engine, every teacher say that Carnot engine is the very important question that is coming in every year, not in every year। 2021 में आया है, 19, 16, 14, 11, 14 में 4 साल आ चुका है। अब 4 साल आ चुका है, उसके बाद देखें 2022 में भी नहीं आया, 2023 में भी नहीं आया।
अब इसके जो है ना 2024 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड दिस कार्नोट इंजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माय वेरी वेरी good question, and that question is very interesting to me, and I like this question very much because there we study special theory of relativity जहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और ये आया सिर्फ 2021 में है, उसके बाद नहीं आया। ये चैप्टर नंबर 17 का है, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का। ये जो है ना आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है, ये सवाल आ सकता है। ओके, अब क्या करना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कंपाउंड कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक और टॉपिक आया है जिसमें बताया कंपाउंड कैपेसिटर। हमने पहले पढ़ा था कि एक कैपेसिटर होता है जिसमें मीडियम होता है, और एक जो होता है उसमें नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स होता है। अब एक होता है जिसमें मीडियम भी होता है और उसके अंदर फ्री स्पेस भी होती है, वो कैपेसिटर को हम कहते हैं कंपाउंड कैपेसिटर। सो ये कंपाउंड कैपेसिटर भी आने का चांसेस है। कैपेसिटर में जो है ना, इसमें जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, मीन्स के लेस इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ओके, एंड बोहर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हमें रेडियस मालूम करना है, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि रेडियस वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से मैं आपको 10 सवाल जो है ना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि आ सकते हैं पेपर में, और अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा आप जो है ना कमेंट ना कीजिए, कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो है ना स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की, जो है ना मेरे गलती की वजह से मैंने उनको बताया कि इस तरह। तो जो है ना अगर ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ, तो जो है ना मुझे बहुत परेशानी होगी, बहुत मैं जो है ना परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि जो है ना मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत चीज़ शेयर कर दी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो मैं खुद भी पढ़ता हूँ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट्स ऑफ 12 सेकेंड ईयर, another I am studying in DJ college and I am also a student of 12th क्लास। मैं भी 12th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं भी जो है ना इनकी तैयारी करके जाऊँगा। इसलिए जो तैयारी मैं करके जा रहा हूँ, मैं वो आपको बता के ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि जो बच्चे पास नहीं हो सकते वो पास तो हो जाएँ। मीन्स पास तो नहीं हो सकते, बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, 90 प्लस गेन कर सकते हो। मीन्स के 85 का पेपर होता है, तो 70 प्लस जो है ना आप बहुत अच्छे तरीके से गेन कर लोगे। मीन्स मैंने खुद भी पेपर दिए हैं, और मैं जो है ना जानता हूँ कि मेरे जो है ना जो मैं टारगेट पेपर वगैरह बनाता हूँ, वो जो है ना इंपॉर्टेंट ही निकलते हैं, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गीगर काउंटर। ये जो है ना क्वेश्चन शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आ चुका है, गीगर काउंटर शॉर्ट में आ चुका है, और लॉन्ग में भी ज़्यादातर ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Okay, and another weight stone bridge, that is also an important question. ओके, एंड व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2017 में आया। यहाँ पे जो है ना लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ताकि जो है ना आप ज़्यादा टाइम वेस्ट उन क्वेश्चन पे ना कीजिए। ओके, उसके बाद आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन एंड ड्राइविंग एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये सवाल को भी कर लीजिएगा, ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने आपको साथ शेयर कर दिया। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन एक्सप्लेन फिजन चेन रिएक्शन। ये सिर्फ 2014 में आया, उसका अब 2024 चल रहा है। अब 10 साल के बाद थोड़ी ना ये सवाल आ सकता है, इसलिए इस सवाल को भी ना कीजिए। चैप्टर 19 का क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, आज जो है ना हमने सेक्शन सी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा है। मीन्स वन क्वेश्चन, दैट इज 2 एंड 3, 3 4 5 6 7 8 9 एंड अनदर वन 10 11 12। ओके गाइस, मैंने जो है ना 12 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इन 12 सवालों में से आप इन 12 के 12 सवालों को कर लेंगे, तो आपके जो है ना मैक्सिमम 36 मार्क्स का जो है ना आपका जो होता है सेक्शन सी, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मीन्स जितने मार्क्स का भी जो है ना आपका सेक्शन सी होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर आपने ये 12 के 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए, तो मैं जो है ना गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो है ना आप अच्छे नंबर गेन करने में जो है ना पीछे नहीं रहोगे। इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा।
इसलिए चैनल के साथ कंसिस्टेंट रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को बहुत ग्रो होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए जब तक चैनल ग्रो नहीं होता है आप लोगों ने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा जो है ना कंसिस्टेंट रहना है। लाइक करना वीडियो को नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन।